हेलो एवरीवन, मैं ऋतिक। आप सभी का स्वागत है स्ट्रेट स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिमालय की पर्वत श्रेणियां पढ़ाऊंगा, जैसे ट्रांस हिमालय, वर्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। यह ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक साल कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है: ट्रांस, वर्ध, मध्य और शिवालिक हिमालय। इन चारों को, ये जो मैंने रेड पेन के साथ लाइन खींची है पूर्व से पश्चिम की ओर, ये तो है वर्ध हिमालय। जो ग्रीन लाइन पेन के साथ लाइन खींची है वो है मध्य हिमालय, और जो ब्लू लाइन के साथ पेन खींची है लाइन वो है शिवालिक हिमालय। और इसके उत्तर में जो मैंने ब्लैक पेन के साथ 3 लाइन खींची है वे है ट्रांस हिमालय। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको ट्रांस हिमालय और वर्ध हिमालय पढ़ाऊंगा, और जो 2 बच गई वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को। तो ट्रांस हिमालय से शुरू करते हैं। जो ट्रांस हिमालय है ये मुख्य है जो हिमालय पर्वत श्रेणी 3 वर्ध, मध्य और शिवालिक, इसके उत्तर में स्थित है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हिमालय से पार है ट्रांस हिमालय, ट्रांस को क्या कहते हैं, पार हिमालय भी। इसके अंतर्गत भी 3 पर्वत श्रेणियां हैं: काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। क्या क्या? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये आपको याद करना है कौन कौन सी ये 3 पर्वत श्रेणी है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, और जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी ना तो केवल सिर्फ ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, पूरे भारत की भी सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? काराकोरम। इससे ये क्वेश्चन पूछा गया 2 या 3 बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि पूरे भारत की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो है काराकोरम पर्वत श्रेणी। और जो ट्रांस हिमालय है ये अधिक ऊंचाई के कारण यह वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, इसी कारण यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती ट्रांस हिमालय पर। और जो हिमालय का निर्माण है 33 सागर से हुआ है। ये हम इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने हिमालय की निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताया कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। तो हिमालय का निर्माण 33 सागर से हुआ है, लेकिन जो ट्रांस हिमालय का निर्माण है वो 33 सागर से नहीं हुआ है। उसका निर्माण यूरेशियन प्लेट से हुआ है। जो एशिया और यूरोप के नीचे जो प्लेट है उसको कहते हैं यूरेशियन प्लेट, और जो भारत के नीचे प्लेट है वो है इंडियन प्लेट। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट से हुआ है। ठीक है, फिर हम इस बात पे आते हैं कि इसमें 3 पर्वत श्रेणी है: काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इनमें से काराकोरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्वत श्रेणी, ट्रांस हिमालय में है जो काराकोरम। और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है, गोडविन ऑस्टिन्स, वो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जो मैंने ट्रायंगल बनाया ब्लैक पेन के साथ। ठीक है, यह है केटू, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर भी स्थित है: सियाचिन, हिस्पर, व्याफो और बाल्टोरा। ये मैंने लिखे भी हैं। ठीक है, यह काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 ये ग्लेशियर स्थित है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी, और उसके लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी तिब्बत में, पूर्व में तिब्बत तक फैली हुई है। और तिब्बत में काराकोरम पर्वत श्रेणी को कैलाश श्रेणी भी कहते हैं। आप इसको ध्यान से सुनो, क्या कहते हैं? कैलाश श्रेणी। ठीक है, और जो काराकोरम के दक्षिण में है लद्दाख पर्वत श्रेणी, इस पर एक पर्वत है राक्कापोसी पर्वत। कौन सा? राक्कापोसी शिखर है लद्दाख पर। इसकी खास बात यह है कि ये दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला शिखर है राक्कापोसी, वो है लद्दाख पर। यानी कि जो मतलब एकदम से ढलान आ जाती है उसको कहते हैं तीव्र ढलान। तीव्र ढलान वाला सबसे ऊंचा शिखर है राक्कापोसी, वो है लद्दाख पर्वत श्रेणी पर। लद्दाख पर्वत श्रेणी के 2 तरफ नदियां बहती हैं। इसके उत्तर में तो शोक नदी और दक्षिण में सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है। ठीक है, और शोक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। देखो ये मैंने दर्शाया भी, आप ध्यान से देखो। और ये है यहाँ से निकली तिब्बत से सिंधु नदी और पाकिस्तान में चली गई, और ये है शोक नदी। ठीक है, जो भारत सरकार ने अभी फिलहाल ही अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और लद्दाख की राजधानी है लेह,
वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये बात हो गई ट्रांस हिमालय पर। ठीक है, तो अब हिमालय की दूसरी श्रेणी है वर्ध हिमालय। जो ये वर्ध हिमालय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ध हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है। ठीक है, और वर्ध हिमालय को अनेक नामों से जाना जाता है, आप इसको ध्यान से सुनो। सर्वोच्च हिमालय के नाम से ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय और हिमाद्री हिमालय। इसको महान हिमालय, ग्रेटर या हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय इसलिए कहते हैं। जो विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां 10 से 12 जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो वर्ध हिमालय पर स्थित है। ठीक है, इसी कारण इसको महान हिमालय भी कहते हैं, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, और जो ट्रांस हिमालय और ये वर्ध हिमालय है ये सच्चर जोन द्वारा विभाजित होता है। सच्चर जोन, कौन से जोन द्वारा? सच्चर, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, मैंने क्या बताया कि विश्व की 10 या 12 ऊंची ऊंची चोटियां वर्ध हिमालय पर स्थित है। ठीक है, और जो वर्ध हिमालय का विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम तक इस प्रकार है। पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत और पूर्व में नामचा प्रवाह तक है। नामचा प्रवाह पर्वत तक ये है तिब्बत में। ठीक है, जो 10 से 12 ऊंची ऊंची चोटियां उनमें से 5 या 6 मैं आपको बता देता हूँ। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और अन्नापूर्णा। एवरेस्ट तो है यहाँ पर नेपाल में, कंचनजंगा सिक्किम में, मकालू, धौलागिरी, अन्नापूर्णा नेपाल में। इसके बारे में कुछ देर बाद में बताऊंगा डिटेल में। अब फिलहाल एवरेस्ट पर बात कर लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। ये एवरेस्ट है नेपाल में। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर है इसकी ऊंचाई। आपने ये भी सुना होगा कि इसकी ऊंचाई 8,848 है। ये दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि इस पे बर्फ जम जाती है तो इसका 8,850 हो जाती है, नहीं 8,848। आप ये दोनों में से कौन सा भी मान सकते हो। ठीक है, ये नेपाल के अंतर्गत आती है। विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट वो वर्ध हिमालय पर स्थित है। ठीक है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 जो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। वो है ट्रांस हिमालय पर है, ये काराकोरम उस पर है। ये K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, काराकोरम पर्वत श्रेणी की। ठीक है, फिर बात आ गई कि जो ये वर्ध हिमालय है इस पर ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इनकी जो पूर्व से पश्चिम पर जो चोटियां हैं इनका मैं आपको बता देता हूँ। नामचा प्रवाह पर्वत तिब्बत में, इसके बाद आ गया यहाँ पर सिक्किम राज्य, नेपाल और भूटान के बीच सिक्किम राज्य यहाँ पर है। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में, इसके बाद है मकालू नेपाल में, एवरेस्ट नेपाल में, मनसालू नेपाल में और धौलागिरी और अन्नापूर्णा भी नेपाल में स्थित है। ठीक है, आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो ये वर्ध हिमालय है इस पर जो अधिकतर ऊंची ऊंची चोटियां वो नेपाल में स्थित है। इनमें से सिर्फ कंचनजंगा सिक्किम राज्य में और नामचा प्रवाह तिब्बत में, और जो ये एवरेस्ट, मकालू, मनसालू, अन्नापूर्णा और धौलागिरी ये हैं नेपाल में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो वर्ध हिमालय पर और चोटियां हैं ऊंची ऊंची भारत में कौन कौन सी है? उत्तराखंड में है नंदा देवी, कोमेट, बंदरपूछ, ये तो है भारत में, और बद्रीनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में है। ये ऊंची ऊंची चोटियां उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, और उत्तराखंड राज्य में वर्ध हिमालय के अंतर्गत 2 प्रमुख ग्लेशियर भी है। कौन कौन से? गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी और यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी। ये बात कर लिया हमने वर्ध हिमालय पर भी। हिमालय की 4 प्रमुख चोटियां हैं, ट्रांस, वर्ध, मध्य और शिवालिक हिमालय। इनमें से ट्रांस हिमालय और वर्ध हिमालय मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया है। ठीक है, और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, जो ये एवरेस्ट है ये भी काफी बार पूछ लेता है, इसको तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा कहते हैं। ठीक है, तो चारों में से मैंने 2 आपको बता दिया, ट्रांस और वर्ध हिमालय। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप हमारे चैनल स्ट्रेट स्टडी को सब्सक्राइब करो और लाइक करें। कमेंट, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।